आपके टेक्निकल थ्योरी बाय सुशील यादव। आपको क्लास 1 पढ़ाए थे, उसमें आपको दूसरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल देंगे। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल थ्योरी बाय सुशील यादव, आप इसको सब्सक्राइबर कीजिए तथा बेल आइकन के सब्सक्राइबर के सामने जो बेल घंटी है उसको दबा लीजिए, ताकि आपको क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो डाले तो आपका पास फर्स्ट सूचना चले। चलिए जी, आज मेरा क्लास 2 है। क्लास याद रखिएगा, क्लास 2 का जो लिंक है आपको क्लास 1 में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिया जाएगा, आप अपना वीडियो देखते रहिए। चलिए जी, आज हम बात करते हैं कि सुरक्षा क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है, सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। देखिए जिंदगी में सुरक्षित है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो कुछ नहीं अच्छा है। लोग कहता है कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान। इस कहने का अर्थ यह है कि अगर आपका जान है तो दुनिया में जहान है, जान नहीं है तो आपके पास कोई जहान नहीं है। चलिए सुरक्षा क्या है, क्या बोला है कि सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। देखिए हम लोग आजकल यातायात में, दुनिया के हर कोना में हम हर चीज को सेफ्टी यानी सुरक्षा का महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं। ये देखिए जी, सबसे बड़ी बात है, बाइक चलाते हैं तो वहाँ सेफ्टी के ध्यान देते हैं, चौक चौराहा पर सेफ्टी के ध्यान देते हैं, देखकर लेफ्ट मोड़ना है या राइट मोड़ना है। जिस तरह हम अपने आम जीवन में सुरक्षा का महत्व देते हैं, उसी प्रकार जहां हम वर्कशॉप या इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं वहां भी उसी प्रकार का सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं सुरक्षा क्या है। सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। नोट है कि जान है तो जहान है। देखिए वर्कशॉप में जो भी मतलब होता है सुरक्षा, कहने का मतलब कि सुरक्षा को वर्कशॉप में सुरक्षा को 3 वर्गों में बांटा गया। देखिए जी, सुरक्षा जो होता है आपका इंडस्ट्रियल हुआ, मिल हुआ, खदान हुआ, जहाँ भी हो, आपको 3 ही प्रकार की सुरक्षा बांटा गया है। सबसे पहले सुरक्षा है सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा का मतलब होता है कि जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी में क्या किया आता है, तो जनरल सेफ्टी में हमें आता है कि जनरल सेफ्टी में क्या करके देखना है कि जनरल सेफ्टी का मतलब जो अक्सर लोग करते हैं तो कैसे जाना है, रास्ता क्लियर है। जनरल के मतलब जो सामान्य सुरक्षा होता है वह सभी के लिए होता है। इसका बहुत सा हिंट होता है। जनरल सुरक्षा, जनरल के मतलब होता है सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा होता क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सामान्य सुरक्षा की कहने का मतलब है कि हम सामान्य सुरक्षा को देखेंगे। वर्कशॉप में जब भी पहले जाएंगे तो सबसे पहले सामान्य सुरक्षा को देखेंगे। इसमें बहुत सारा पॉइंट आता है। चलिए जी, उसके बाद होता है स्वयं की सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी। जब भी हम कभी कोई वर्क करते हैं, वर्कशॉप इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचते हैं तो सबसे पहले होता है कि स्वयं की सुरक्षित। कभी जाने का मतलब हुआ कि अपने स्वयं की सुरक्षित। जब भी हम वर्कशॉप में प्रवेश करते हैं तो स्वयं की सुरक्षित सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम चर्चा किए हैं कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। देखिए इस पर चर्चा करने वाली बात क्या है कि स्वयं की सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी सबसे बीबीआई होता है। आप वर्कशॉप में जाते हैं तो आपका लंबा बाल नहीं होना चाहिए, हाथ में घड़ी नहीं होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। देखना चाहिए कि हमें कोई क्षति नहीं हो। फर्श पर जाते हैं तो देखना चाहिए आयल गिरा है कि नहीं, रास्ता क्लियर है कि नहीं। ये सब पर्सनल सेफ्टी बहुत होता है। पर्सनल सेफ्टी का मतलब होता है कि अपने आप का सेफ्टी। अगर आप सुरक्षित हैं तो सब कुछ सुरक्षित है, अगर आप सुरक्षित नहीं है तो कुछ सुरक्षित नहीं है। याद रखिएगा कि पर्सनल स्वयं की सुरक्षित सबसे जरूरी होता है। आपने पढ़े कि जनरल सेफ्टी का होता है। जनरल के मतलब कॉमन होता है, वो सभी के लिए होता है। बाकी स्वयं की सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप अगर सुरक्षित हैं तो सब कुछ सुरक्षित है, अगर आप सुरक्षित नहीं है तो कुछ सुरक्षित नहीं है। चलिए जी, मशीन की सुरक्षा क्या होता है। चलिए जी, मशीन की सुरक्षा क्या होता है। मशीन की सुरक्षा हुआ कि मशीन को चालू करने से पहले मशीन को सभी को ठीक देख लेना है कि मशीन के सभी पार्ट पुर्जे सही हालत में है कि नहीं। आप कभी भी जब अंदर प्रवेश करते हैं तो मशीन को, सबसे बड़ी बात है कि प्रवेश करते हैं तो मशीन की सुरक्षा का मतलब हुआ कि मशीन को पहले देख लेना है कि मशीन सभी पार्ट पुर्जे सही हालत में है कि नहीं। चलिए यहाँ तक तो हम तो पढ़े कि देखिए पूछता है कि तीनों सेफ्टी में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कौन सा होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वयं की सुरक्षा। देखिए इसमें स्वयं की सुरक्षा इसलिए है, अगर आपके पास जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। देखिए स्वयं की सुरक्षा के मतलब सबसे महत्वपूर्ण होता है,
काहे कि अगर आप सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है, अगर आप सुरक्षित नहीं है तो कुछ सुरक्षित नहीं है। चलिए आज हम इसके बाद चर्चा करते हैं आग। आग क्या है जी? आग एक प्रकार का आग को फायर बोलते हैं। आग लगना एक प्रकार का विधि है जिसमें गर्मी और लाइट उत्पन्न होता है। चलिए जी, आग होता क्या है? किसी भी वस्तु में जब आग लगता है तो आग लगना एक प्रकार का विधि है। आग होता क्या है? देखिए, जब भी कभी आग लगता है तो भयंकर पावर छोटा से प्रारंभ होता है और बड़ा में जाके पता चलता है। जब देखिए आग लगता है तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, वो छोटा में आपको दिखाई नहीं देता है। जब वो अपना पूरा विशाल रूप अपना विशाल रूप धारण करेगा तब आग दिखाई देता है। आग क्या है? आग लगना एक प्रकार का, आग फायर आग लगना एक प्रकार का विधि है जिसमें गर्मी और लाइट दोनों पैदा होती है। आग से देखिए, आग जो है अनियमित आकार प्रकार के, जिसमें जीवन की क्षति, संपत्ति की क्षति, अनेक प्रकार का क्षति होता है, अनेक प्रकार का क्षति होता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। आग देखिए, आग लोग कहता है कि आग से अनेकों प्रकार की अनियमित रूप से संपत्ति का और जीवन का क्षति होता है। चलिए, आग लगने पर देखिए सबसे बड़ी बात है, आप कहूँ कंपनी में इंडस्ट्री एरिया में कहूँ भी काम करते हैं, यानी आपको बोलिए कि अगर अलार्म बज रहा है तो सब वर्कर या सब काम कारीगर को सावधान हो जाना चाहिए, ताकि क्या कि कोई वर्कशॉप में दुर्घटना हो गया है। देखिए, आग लगने का सबसे महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, आग लगने पर सबसे पहले अलार्म बजाना चाहिए ताकि सभी व्यक्ति को सावधान हो जाए। आग लगता है तो सबसे देखिए आग होता क्या है? देखिए, आग जो होता है वह छोटा से प्रारंभ होता है और अपना जो विशाल रूप धरता है तब वो अपना आग दिखाई देता है। देखिए, जब आपको आग दिखाई देता है, देखिए आग छोटे से प्रारंभ होता है जब तक वह दिखाई नहीं देता, जब आप अपना विशाल रूप दिखाई न दे। चलिए, आग जो होता है वह छोटा से प्रारंभ होता है। गाँव भी आप देखिएगा, अगल बगल में जब आग लगता है तो वह छोटा से होता है, जब अपना वह विशाल रूप धारण करता है तब वह दिखाई देता है। इसलिए आग से कभी भी, आग से मतलब अनियमित आकार की क्षति होता है, संपत्ति हो सकता है, जीवन की भी हो सकता है, ये सब भी होता है। देखिए, आग लगना एक प्रकार का विधि है जिसमें क्या होता है कि जीवन की क्षति होता है, लाइट होता है, गर्मी होता है। देखिए, आग होता क्या है? आग लगने में 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आग कहीं भी लग रहा है उसमें 3 कारक, देखिए त्रिभुज के ट्रायंगल से दर्शाया हुआ है कि चलिए जी, आग का तीनों कारण जरूरी होता है। देखिए, आग लगना जो होता है सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। आग लगने में 3 वस्तु का होता है। देखिए, ऑक्सीजन सबसे जरूरी होता है। अगर ऑक्सीजन, ताप और ईंधन क्या होता है जी? ताप क्या होता है और ऑक्सीजन। देखिए, बिना कोई ऑक्सीजन, ताप और ईंधन के आग तैयार नहीं होता है। आप इतना बात याद रखिएगा कि आग जब भी लगता है आप उसमें ऑक्सीजन को होना आवश्यक है, ईंधन को होना आवश्यक है, ताप को भी होना आवश्यक है। याद रखिएगा, अगर ये तीनों में से कोई भी एक हट जाता है तो आग लगने की कोई संभावना नहीं होता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि तीनों में से कोई भी लग जाता है तो आग लगने की संभावना नहीं है। देखिए, इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज में इसे फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। याद रखिए, त्रिभुज को बोलते हैं फायर ट्रायंगल कहते हैं। भाई पूछ देता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जो आग कुछ त्रिभुज में दर्शाया गया है, त्रिभुज में दर्शाया गया है कि ऑक्सीजन क्या होता है? जरूरी चीज। आग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ताप जरूरी है और ईंधन जरूरी है। तीनों से मिलकर ही आग बनता है। अगर ये तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आग का संभव नहीं है। देखिए जी, आप इसके बाद कहते हैं ईंधन के आधार पर आग को 4 वर्गों में बांटा गया। देखिए जी, आप जनरली बुक पढ़िए, हम तो आपको जो भी पढ़ाते हैं आपको नियमित बुक से ही पढ़ाते हैं, नियमित बुक से ही पढ़ाते हैं। आपको जो भी हम पढ़ाते हैं नियमित बुक से पढ़ाते हैं। हम आपको जो भी पढ़ाएंगे सुटेबल पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। इसलिए आप मेरा YouTube चैनल पर टेक्निकल थ्योरी बाय सुशील यादव सर्च कीजिए। देखिए, अभी थोड़ा हम नया बना रहे हैं, इसमें थोड़ा कुछ नीच गड़बड़ सब हो सकता है। इसके लिए आप थोड़ा जो भी कमी हो कमेंट में कीजिए। हमारा प्रयास है कि आपको जहां तक हो अच्छा से अच्छा वीडियो दे, ताकि आपको अच्छा से पढ़ने में लगे। और अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है हम जो भी पढ़ाएंगे आपको स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे, अच्छा क्वालिटी पढ़ाएंगे। देखिए, ईंधन के आधार पर जो आपका होता है, ईंधन के आधार पर आग जो होता है वह 4 प्रकार के होता है। देखिए, हम आपको जो भी पढ़ाएंगे थ्योरी मत सोचिएगा। देखिए, हम किसी दूसरे के साथ तुलना नहीं करते हैं। देखिए क्या है कि ऑलरेडी जो हमको आएगा
हम आपको अच्छा से ग्रहण करके तभी आपको दें, ताकि देखो आप मेरा यूट्यूब चैनल पर देखिए, अगर ऐसा कोई पढ़ाता है तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी मेरे से कमी है उसको सुधार करें और आप लोगों के बीच जो भी है अच्छा से अच्छा दे, ताकि आप लोग का भी भविष्य सुधरे और मेरा भी भविष्य सुधरे। देखिए ईंधन के आधार पर आग 4 प्रकार के होता है। इसके पहले आप देख लीजिए मेरा टेक्निकल थ्योरी बाय सुशील यादव। आप सब्सक्राइबर के सामने बेल बटन दबा लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास सूचना जाए। चलिए जी, अब क्या है ईंधन के, अब तो हम आज को समझे कि सुरक्षा क्या है, उसके बाद वर्कशॉप में सुरक्षा कितने प्रकार का होता है, कौन सी सुरक्षा महत्वपूर्ण होता है, आग के बारे में चर्चा किए। आपको यहाँ पर आग से अनेक प्रकार के जो है आपका ये सब होता है। आग लगने के कारण क्या है, अलार्म बजाना, तो ये सब होना। देखिए आग लगना बुझे, अगर वर्कशॉप में कोई भी दुर्घटना होता है और अलार्म बज रहा है तो आपको वहाँ सावधान हो जाना चाहिए, ताकि आपको लगे कि वर्कशॉप में आग लगा या कुछ हुआ। इसलिए आपको एक प्राकृतिक, देखिए हम नहीं करें यहाँ एक कि सामाजिक का जो वातावरण जो होता है उसके पर आधारित है। देखिए यह बोले आग लगने में 3 चीज जरूरी होता है, ऑक्सीजन, ताप और ईंधन। इसे फायर ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। यह जो फिगर है उसे बोलते हैं फायर ट्रायंगल। याद रखिएगा, हमेशा इसको फायर ट्रायंगल कहते हैं। कहने का मतलब कि ईंधन के आधार पर आग जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। देखिए ईंधन आग जो ईंधन का होता है भाई, ईंधन से ही आग लगता है। इसमें दिया है ईंधन जरूरी है आग के लिए, ऑक्सीजन जरूरी है, इसके बाद आपको ताप जरूरी है। देखिए ईंधन के आधार पर आग जो होता है वह 4 प्रकार पूछ देता है कि ईंधन के आधार पर क्या प्रकृति के आधार पर, ईंधन के आधार पर आग 4 प्रकार का होता है। क्या पूछता है प्रकृति के आधार पर आग कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। देखिए इसका ट्रिक हम याद किए हैं कि ट्रिक से याद कीजिए। पूछता है कि ए श्रेणी में कौन सा आग आता है, तो ए देखिए ट्रिक है A B C D। पूछता है कि वो A B C हो हाई क्या भाई, तो पूछता है कि आपका ए सा वर्ग में कौन सा आग आता है, बी सा वर्ग में कौन सा आग आता है, और सी सा वर्ग में कौन सा आता है, और डी सा वर्ग में कौन सा आग आता है। देखिए ध्यान से देखिए, हमने बताया कि ईंधन जो होता है कि प्रकृति के आधार पर, यहाँ पर हम लिखे ईंधन के आधार पर, आप भी लिख सकते हैं कि प्रकृति के आधार पर, ईंधन के आधार या प्रकृति के आधार पर आग को 4 टाइप में बांटा गया है। भाई ए का है तो जिसको हम ट्रिक से लिखे हैं वर्ग A B C D। ए में जितना होता है वो सिंपल आग आता है, जैसे में आपका ठोस हुआ, चप्पल, लकड़ी, कागज ये सब का होता है, या आपका ठोस प्रकार के आग हुआ। वो ठोस के मतलब हुआ सिंपल सा जो आग होता है, जो आपको होता है लकड़ी से, पेपर से, कागज से, ये आपका ठोस में आता है। इसको हमेशा ए वर्ग में रखा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ए वर्ग में कौन सा आग आता है, तो ठोस याद रखिएगा। बी में द्रव के मतलब क्या होता है भाई, जो बहने लायक हो, तेल हुआ, ये सब हुआ, केरोसिन हुआ, मिट्टी तेल हुआ, ये पता होता है कि बी में होता है। सी होता है गैस, जैसे गैस से भी भयंकर आग लगता है। एलपीजी हुआ, सब हुआ, मीथेन हुआ, सब अनेकों प्रकार के गैस होता है। गैस क्या होता है भाई, एलपीजी गैस होता है, सिलेंडर होता है, सब अनेकों प्रकार के गैस होता है। गैस से जो आग लगता है उसको सी में रखा जाता है। विद्युत से जो आग लगता है, देखिए ये आपको कंडीशन होता है। कभी कभी आपको यहाँ पर ए भी ऑप्शन देता है, तो ये आपका जनरली जो है 4 प्रकार के, ये आपका नेमी में बुक दिया है। अगर मशीनिस्ट पे पढ़िएगा तो उसमें आपको ए भी दिया है। याद रखिएगा कि पूछता है क्वेश्चन किस प्रकार से कि ए वर्ग में कौन सा आग आता है, ठोस, बी वर्ग में कौन सा आग आता है, द्रव, सी वर्ग में कौन सा आग आता है, गैस, और डी में कौन सा आता है, विद्युत। बाकी मशीनिस्ट कहीं कहीं आपको एग्जाम में देने मिलता है कि ई भी कौन कौन ऑप्शन आता है, तो वहां पर डी दिया होगा तो ई नहीं दिया होगा, अगर ई दिया होगा तो डी नहीं दिया। 2 में से कोई एक ही ऑप्शन आपको देगा। याद रखिएगा कि ईंधन को प्रकृति के आधार पर आपको 4 वर्गों में बांटा गया। इसका कि ए में हमेशा मेरा ठोस आता है, बी में हमेशा मेरा द्रव आता है। द्रव का मतलब अभी समझ लीजिए मिट्टी तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये हुआ। गैस में जो हमने कहता है कि आपका एलपीजी गैस हुआ, ऐसा अनेकों प्रकार के। विद्युत से बाकी सुनिए, सब में आग में सबसे खतरनाक आपका ये होता है विद्युत का आग।
विद्युत का आग होता है। देखिए अब क्या है, ठोस के मतलब समझिएगा कि ठोस के मतलब हुआ पेपर ऊपर, ये सब हुआ। द्रव के मतलब समझिए, गैस के मतलब समझिए। तो परीक्षा पूछता है किस प्रकार से पूछेगा कि ए वर्ग में कौन सा आग आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ठोस। बी सा वर्ग में कौन सा आग आता है, तो द्रव। सी सा वर्ग में कौन सा आग आता है, तो गैस। डी में कौन सा आता है, विद्युत। देखिए जी अगर ए में भी विद्युत आता है, बाकी ऑप्शन में आपका कोई एक ही दिया होगा, डी दिया होगा तो ए नहीं, अगर ए दिया होगा तो डी नहीं, याद रखिएगा दो। अब देखिए ठोस आग को बुझाने के लिए, ठोस आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, धूड़ा का प्रयोग करते हैं, रेत का प्रयोग। देखिएगा आप सिंपल जो दो बार में आग लगता है तो फटाक से क्या करता है, उस पर उसको ढक देता है। पहले का नंबर कि ऑक्सीजन का समाप्त होता है और उस पर राख बिक देता है, कुछ बिक देता है, कुछ भी उसको ढक देता है। देखिए जो द्रव जो गैस जो होता है उसको फोम फायर एक्सटिंग्विशर का या CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। द्रव से जितना भी आग लगा उस जगह की 20 श्रेणी वाले आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं फोम फायर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर या CO2 हो गया। तो द्रव गैस के लिए होते सूखा चूर्ण शामक, यानी सूखा जो भी हो अग्निशामक है, अग्निशामक यंत्र जो होता है उसमें सूखा पूर्ण होने से गैस होता है। और CCT यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपका विद्युत आग को बुझाते हैं। चलिए जी सबसे पहले इसको याद रखिएगा ट्रिक से कि पूछता है क्वेश्चन बार बार कि ए सा श्रेणी में कौन सा आता है, ठोस। बी सा कौन श्रेणी में आता है, द्रव। सी में कौन सा आता है, गैस। और डी में कौन सा आता है, विद्युत। चलिए जी ए के लिए हम जो बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं तो इसे क्या करते हैं, पानी, इसके बाद पानी को करते हैं, रेत करते हैं, बालू करते हैं, ये सब इसे हम करते हैं। बी वाला में करते हैं फोम फायर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर या CO2 का प्रयोग करते हैं। सी के लिए करते हैं सूखा चूर्ण शामक यंत्र जो भी हो, सूखा जो भी होता है। अब देखिए विद्युत के लिए कहते हैं CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ नॉर्मल ताप होता है, कमरे का तापमान, कुछ कहने का मतलब कि ऐसा बात नहीं है। कुछ द्रव नॉर्मल द्रव जो होता है जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल, नॉर्मल ताप के रूप में क्या होता है, आग 15 डिग्री सेल्सियस वो भाप उत्पन्न करने लगता है उसका, जिससे पेट्रोल हुआ। चलिए आयन, आग को 3 प्रमुख कारक होते हैं, आपको बता दिए थे कि आग का 3 ही प्रमुख कारक होता है। कौन कौन सा, ऑक्सीजन, ताप और ईंधन। देखिए जी अब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। काहे कि आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के पास कीजिए। फिर अगले का आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। थैंक्स।